सुनने को तो एक छोटा सा टॉपिक है, पर हकीकत यह है कि यह जीवन पद्धति है। सुबह से लेकर शाम तक और जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको एक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे दो लोग, आपके परिवार के लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, आपको एक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। आप सड़क से गुजर रहे हो, एकाएक सामने सांप आ गया, एक्शन लेना पड़ेगा। आप जा रहे हो, आपने देखा सामने कुछ लोग गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं, उन्हें देख के आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये अलग की बात है कि अगर कोई लड़का गिरा है तो लोग आगे बगल से निकल जाएंगे, और लड़की गिरी होगी तो घर तक पहुंचाएंगे। ये रूल है हिंदुस्तान में। और क्या करें, ऐसा नहीं होता। और मेरे को भी पता है, हम भी तो इस दुनिया में रहते हैं, फिर ऐसा ही होता है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क। आप कभी बाइक से निकलो और किसी लड़की ने आपकी बाइक में स्कूटी से टक्कर मार दी हो और दोनों गिर जाओ, फिर मोहल्ले वाले किसका स्वागत करेंगे? ये तो बताएगा इस समय। एनीवे, जस्ट फॉर जोक, भारत बहुत आगे जा रहा है। नारी शक्ति वंदन चल रहा है, जाहिर सी बात है उनको पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन मिलेगा, असेंबली में भी मिलेगा, और सरकार भी बनाएंगे। यूपी पीसीएस में लूटी लिया, टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 13, है ना? यही हाल यूपीएससी का है। मेडिकल में, कॉलेज में, नीट वगैरह में तो धुआंधार बैटिंग चल रही है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी ठीक ठाक जा रहे हैं। तो आने वाला समय होगा और होना भी चाहिए। समाज को इक्वलिटी की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग समानता का अधिकार तो बचपन से पढ़ते आए, लेकिन समानता का अधिकार कहीं दिखता है नहीं। समानता का अधिकार तब दिखेगा जब लोग सशक्त होंगे। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो समानता का अधिकार अपने आप आ जाएगा। जब तक वो सशक्त नहीं है तब तक समानता नहीं आएगी। परिवार भी दबाएगा, समाज भी दबाएगा, आसपास के लोग भी दबाएंगे, और सशक्त हो जाएगी फिर कौन दबाएगा? कोई नहीं दबाएगा। अगर किसी गली मोहल्ले में एक महिला आईपीएस रहती हो, वो कितनी भी सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लोगों का देखने का मन भी करता हो, पर लोग देखेंगे नहीं। क्यों? आईपीएस है, सिस्टम सही कर देगी। तो मेरे कहने का मतलब एम्पावरमेंट, जितनी ताकत आती जाएगी समानता उतनी आती जाएगी, और ये होना भी चाहिए। और खासकर हम लोगों के जीते जी, जो ये जनरेशन है, इस जनरेशन के जीते जी ये हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। और ऐसा ही होगा, आप मेरी बात याद रखना, आज से ठीक 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा ही दिखेगा। अब तो एक मॉडल ट्रेंड चल रहा है पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में। कई कई चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं कि जो एक पॉलिसी फॉलो करते हैं। वो रैंडम चेकिंग के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिले में डीएम भी महिला, एसएसपी भी महिला, कई थाने के एसएचओ महिला, कई अधिकारी महिलाओं को नियुक्त कर देते हैं। और फिर 6 महीने बाद वहां से फीडबैक लेते हैं कि वहां पर करप्शन और क्राइम का ग्राफ क्या था। आप ताजुब करेंगे कि अब तक जहां जहां ये प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेल जहां है वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां फीमेल फुल पावर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर भ्रष्टाचार और अपराध दोनों का ग्राफ एकदम नीचे चला जाता है। उसके 2-3 कारण। पहला है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? मैंने कहा है आपसे कि लड़कियों की परवरिश उनके मम्मी के आसपास होती है। तो जब वो किसी पद पे आती हैं तो जनरली घूस लेने के लिए वो जल्दी तैयार नहीं होती, यानी उनके रहते रहते भ्रष्टाचार होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। एक बात। दूसरी बात, वो जो भी निर्णय लेंगी उस संविधान के नियम के अनुसार ही लेंगी। आप कितने बड़े नेता अभिनेता हैं, आप चाहे जितना दबाव डालिए, वो निर्णय लेगी नहीं, क्योंकि बचपन से उसने यही सीखा है। ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद उनके करप्शन करने की पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है। यहां तक कि वो जिससे विवाह करती हैं, मान लो लव मैरिज की हैं, तो पहले लव की होंगी, फिर मैरिज की होंगी। तो लव अपनी जगह है। अगर लव मैरिज वाला लव कह रहा है कि नहीं करप्शन कर दो, तो लव को भी कुछ बोलने से पहले वो सोचेगी नहीं कि हम करप्शन नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, वो सिस्टमैटिक होती हैं, जैसे उनका हर काम सिस्टमैटिक होगा। गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया कि अगले 15 दिन में ये पॉइंट होने चाहिए, तो 15 दिन में वो पॉइंट फॉलो करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि मेल में मेरिट नहीं है, बहुत से मेल हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने की जो स्टाइल है वो थोड़ी सी अलग होती है। और उसका कारण है कि मैक्सिमम जो पुरुष हैं उनको मोहल्ले वाले पालते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है। कुछ ऐसे हैं जिसको मोहल्ले वाले नहीं पालते, तो उनके अंदर भी वही क्वालिटी होती है जो मम्मी पापा की होगी। एनीवे, तो हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन सीखने जा रहे हैं, यानी कथन और कार्यवाही। एक्शन लेने का तरीका यही होता है कि आप यहां से सब सीखें कि इन फ्यूचर आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। कई लोग सवाल पूछते हैं कि सर इस कोर्स ऑफ एक्शन का यूटिलाइजेशन क्या केवल लाइफ में है, एग्जाम में भी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर दे रहे हो, दिमाग पे आपके प्रेशर है, धुआंधार बैटिंग चल रही है, बॉलिंग भी चल रही है, गर्मी भी हो रही है, और एकाएक प्रश्न नंबर 36 पे पहुंचते पहुंचते आपने 1 2 3 4 के फॉर्म में स्टेटमेंट लिखा हुआ देखा, और नीचे ABCD 4 विकल्प दिए गए। अब देखना, यहां भी डिसीजन की जरूरत होगी। आपने देखा कि 2 कंफर्म गलत है, इसके अलावा 1 और 3 4 के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। अब आप यहां थोड़ा घबराएंगे, घबराना नहीं है, अपने को मेंटली प्रिपेयर्ड करना है, और ये मानना है कि आपको नहीं आ रहा, हो सकता है पूरे भारत में किसी को ना आ रहा हो, तो यूपीएससी इसका भी जुगाड़ देके रखती है। क्या जुगाड़ देगी? दूसरा गलत है, कंफर्म है, और के बारे में आप नहीं जानते, तो तुरंत ऑप्शन में जाओ। कम से कम 3 ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 होगा। जैसे लिखेगा 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3, तो जहां जहां 2 होगा वो गलत हो गया ना, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, और आप 4 पॉइंट में केवल 1 पॉइंट जानते थे, तब भी आपका उत्तर सही हो गया। ये ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होगा, पॉइंट 4 होंगे और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया कि इसमें 2 गलत हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब पहले और चौथे के बारे में आप कुछ नहीं जानते, और ये बात तोता मैना की तरह ना सुनो। याद रखना, एग्जाम में वही परफॉर्मेंस करेगा जो मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड होगा, नहीं वहां दिखेगा नहीं। मैं बार बार आपसे बात क्यों कहता हूं कि जो आपकी प्रैक्टिस होगी वही रूटीन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप रोते हो, जब भी आपको कष्ट होता है तो रोते ही हैं। आप में से सभी कभी ना कभी रोए ही होंगे, हाँ रोते ही हैं। तो जब व्यक्ति बहुत इमोशनल या चोट या घायल के होने की वजह से जब वो रोता है, तो किसी न किसी को पुकारता है। जैसे कोई ऊपर वाले भगवान को पुकारेगा, कोई अल्लाह को पुकारेगा, कोई अपने माताजी को पुकारेगा। तो माताजी को मान लिया मम्मी कह रहा है या कह रही है, ध्यान से सुना, या कुछ लोग माई कह रहे हैं,
या कुछ लोग अम्मा कह रहे हैं, मैं गारंटी से देता हूं, इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूं, और इसको प्रैक्टिकली कहां आजमाया गया ये भी मैं भी बताऊंगा। जब उसको सडन घायल होगा, तो समाज में तो कहेगा मेरी माता जी मेरी मदर, लेकिन अगर मान लिया घर में अपनी अम्मा को माई कह रहा है, तो जैसे रोएगा ना तो हाय माई चिल्लाएगा, उसके बाद उसको ज्ञान हो जाएगा कब लिटरेचर में रोना है, लेकिन उस समय वो देसी भाषा में रोएगा। दैट इज प्रैक्टिस रूटीन। तो जिसकी प्रैक्टिस होगी उसी को दिखेगा, नहीं दिखेगा नहीं। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया है कहां से दिया, जब लोगों का ऑपरेशन हो जाता है सर्जरी, तो उनको सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दी जाती है, फिर काट पीट के बराबर कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया का असर रहता है, उसी समय सिलाई कर देते हैं, सिलाई करके बाहर निकालेंगे और होश में आने का इंतजार करते हैं। जब आप होश में आने लगेंगे तब आपको पेन किलर देंगे। तो जब एक बार आदमी होश में आएगा तो 1 राउंड तो चिल्लाएगा, रहेगा बेहोशी की अवस्था में, उसे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन उस वक्त वो जो भी बोलेगा वही मातृभाषा जो बचपन में सीखा है ना। अगर मान लिया वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और रहने वाला बिहार का है, तो यकीन मानो भोजपुरी में ही रोएगा, अंग्रेजी में नहीं रोएगा। एक सिस्टम है, प्रैक्टिस का है, क्योंकि हमारा दिमाग वही रिलीज करेगा। आप इनको ध्यान दो, यही है स्मार्टनेस। क्योंकि एग्जाम में हम घबराते बहुत जल्दी है, 1 और 2 4 हमें समझ में नहीं आया, 2 और 3 गलत है, 1 डेफिनेट हो गई। कई लोग इतने पे हार मान लेते हैं या बार बार इसको पढ़ने लगते हैं। बार बार समय मत खराब करो, जैसे यहां तक आया एक नजर यहां ले जाओ। अब जिस ऑप्शन में 2 और 3 होगा वो सारे ऑप्शन गलत हो गए, और मैं आपको 99% पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि 3 ऑप्शन में 2 और 3 मिलेगा, तो चौथा जिसमें नहीं होंगे वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन। जिसकी एक्शन लेने की एबिलिटी होगी वो कर लेगा। एनीवे आगे बढ़े। आज हम लोग कॉम्प्रेhension के पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे।